कौन सी है? सुरताण शब्द का मीनिंग क्या है? त्राण है, त्राण। वास्तव में सुरत्राण, त्राण का मतलब होता है बचाना। क्या मतलब होता है? वो हिंदुओं को बचाने वाला था। मुसलमान राजाओं से लड़ाई कर रहा है, इसका मतलब हिंदुओं की क्या कर रहा है? रक्षा। इसलिए उपाधि क्या हो गई? हिंदू। ठीक वैसे जैसे बापा रावल की उपाधि हिंदू सूरज है, ठीक वैसे जैसे जमस्टोड हमीर को कह देता प्रबल हिंदू। मेवाड़ वाले राजा आसपास की मुस्लिम रियासतों से लड़ाई कर रहे थे, इसलिए मेवाड़ वाले राजाओं की उपाधियां हिंदू सूरज और हिंदू सुल्तान होती थी। एक और बताया जाता है कि ये वास्तव में फारसी शब्द है सुल्तान। राजा को क्या बोलते हैं? सुल्तान। सुल्तान से अपनी तरफ आते आते क्या हो गया? सुल्तान। कि हिंदुओं का बड़ा राजा था, हिंदुओं का सुल्तान था, इसलिए क्या कह दिया उसको? बात का मतलब एक है हिंदुओं की रक्षा करने वाला बंदा, हिंदुओं का बड़ा राजा। आई बात समझ? अगली उपाधि बताओ। अभिनव भट्टाचार्य या, दोनों एक साथ बोलो, क्या क्या है? अभिनव भट्टाचार्य या। छोड़िए उपाधि को, मैं एक बात याद दिलाता हूं। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, बहुत पुरानी बात है, अपने यहाँ भारत में एक बहुत बड़े आचार्य हुए, एक बहुत बड़े गुरु। आचार्य मतलब गुरु। एक बहुत बड़े गुरु हुए, उनका नाम था भरत। क्या नाम था? आचार्य थे इसलिए हो गए भरत आचार्य। क्या हो गए? भरत आचार्य। इसलिए अपने बोलते हैं भरताचार्य। भरत और आचार्य जुड़ गया तो क्या हो गया? भरत। बाकी सिंपल आदमी का नाम भरत है, उसका क्या नाम है? भरत। उन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था नाट्य शास्त्र। क्या नाम था? क्या नाम? दोबारा बताओ। सुनना, आगे बहुत काम आएगी ये बातें, आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे काम आएगी। सब नाम क्या बुक का? नाट्य शास्त्र। एक शब्द है देखो, नाट्य। क्या नाम है? शास्त्र का मतलब तो बुक है, कोई शास्त्र हो सकता है, पर नाट्य एक अलग। नाट्य का मतलब क्या होता है? नाट्य का मतलब होता है जिसमें संगीत हो, नृत्य हो, नाटक हो। म्यूजिक, डांस और ड्रामा तीनों एक साथ होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? नाट्य में तीनों एक साथ क्या बातें आती है? संगीत, नृत्य, नाटक। क्या क्या बताओ? म्यूजिक, डांस, ड्रामा, ये तीनों कंबाइंड हो जाएंगे तब उसको क्या बोलोगे आप? नाट्य। क्या बोलोगे? उससे पहले वो नाट्य नहीं, केवल बोल रहे हो नाटक है, केवल नाच रहे हो नृत्य, केवल गा रहे हो संगीत, तीनों एक साथ है, इसका मतलब क्या? वो नाट्य। तो बुक कौन सी होगी? नाट्य शास्त्र। किसने लिखी? भरत। किसने लिखी? भरत। भरत की बुक का नाम क्या है? इसका मतलब नाट्य को पहली बार इंट्रोड्यूस करने वाला बंदा कौन है? भरत। संगीत, नृत्य, नाटक की एक साथ जानकारी देने वाला बंदा कौन है? भरत। कुंभा कहता है मैं भी ये तीनों जानता हूं, मैं संगीत के बारे में भी जानता हूं, नृत्य के बारे में भी जानता हूं, नाटक के। अभिनव का मतलब होता है नया। अभिनव का मतलब क्या था? कुंभा कहता है मैं नया भरत हूं। अभिनव भट्टाचार्य क्या है उसकी उपाधि? या क्या है? नव्य का मतलब नया, भरत का मतलब भरत। तो भले आप उसको अभिनव भट्टाचार्य कहिए, भले आप क्या कहिए, क्योंकि वो संगीत, नृत्य, नाट्य की जानकारियां रखता है, इसलिए क्या कहलाता है? अभिनव भट्टाचार्य। या तो संगीत, नृत्य, नाट्य पर बुक कौन सी लिखी गई? नाट्य शास्त्र। लिखने वाले कौन थे? तो नाट्य की पहली बार जानकारी कौन दे रहा था? भरत। किसकी जानकारी दे रहे थे? इसलिए आप बोलते हो भरतनाट्यम, बोलते हो। बस तमिलनाडु का जो डांस है उसका नाम क्या है? देखना कभी, डांस करने वाला, म्यूजिक भी चल रहा है, नाच भी रहा है, साथ में एक्सप्रेशन है उसके, एक साथ तीनों चीजें आ रही है, अपने आप क्या हो गया? नाट्य। नाट्य भरत प्रोड्यूस कर रहा था, भरत इंट्रोड्यूस कर रहा था, इसलिए नाम क्या हो गया? भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम, भरत की जो बुक थी उसका नाम ही क्या था? नाट्य शास्त्र। भरत संगीत, नृत्य, नाटक की जानकारी देता है, वैसी जानकारी कुंभा देता है, इसलिए कुंभा को हम कहते हैं संगीत। संगीत के या नृत्य के या नाट्य के कारण उसको क्या कहते हैं हम? अभिनव भट्टाचार्य। या क्या कहते हैं? अब कोई पूछेगा कुंभा संगीत में पारंगत था इसलिए उसे क्या कहा जाता है? अभिनव भट्टाचार्य या नव। कुंभा हिंदुओं की रक्षा करता है इसलिए क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? रासो का मतलब होता है साहित्य। रासो का मतलब लिटरेचर। लिटरेचर को क्या बोलते हैं? रासो। जैसे पृथ्वीराज पे साहित्य लिखा, पृथ्वीराज रासो। हमीर पे साहित्य लिखा, हमीर रासो। प्रताप पे साहित्य लिखा, ऐसा राणा जो किताबें लिखता है और लिखवाता है, राणा रासो। कुंभा हिंदुओं की रक्षा करता है, क्या कहलाएगा? वो संगीत, नृत्य, नाट्य की जानकारी रखता है। अभिनव भट्टाचार्य या वो साहित्य, लिटरेचर लिखता और लिखवाता है, इसलिए क्या कहलाएगा? वह राजा जो पहाड़ पर बने हुए किले जीत ले। दोबारा बोलो, क्या बोला मैंने? वह राजा जो पहाड़ पर बने हुए हिली फोर्ट्स जीतने वाला, पहाड़ पर बने हुए किले जीतने वाला राजा हाल गुरु। क्या कहलाता है? अचलगढ़ का किला कितना ऊंचा है? आबू के पहाड़ पर है, कुंभा जीत गया, पुनर्निर्माण करवाता है। पहाड़ों पे बने किले जीत ले, पहाड़ों पर किले बनवाए, ऐसे किसी भी राजा क्या कहा जाता है? ऐसा राजा इसके पास पहाड़ के किले है, मतलब क्या कहलाएगा? हाल। क्या कहलाएगा? वह राजा जो हिंदुओं की रक्षा करे, वह राजा जो म्यूजिक, डांस, ड्रामा के बारे में जानकार रखे, अभिनव भट्टाचार्य। या वह राजा जो लिटरेचर लिखे और लिखवाए,
वह राजा जो पहाड़ के किले जीत ले। चाप का मतलब होता है धनुष। क्या मतलब होता है? आर्च। चाप आर्चरी है ना, धनुष। वह राजा जो धनुष अच्छा चलाए, जो एक अच्छा आर्चर हो, जो आर्चरी के अंदर माहिर हो, उसको क्या कर दोगे आप? चाप। वह राजा जो हिंदुओं की रक्षा करे, म्यूजिक डांस ड्रामा की जानकारी रखे, या लिटरेचर लिखे और लिखवाए, जो पहाड़ों के किले जीत ले, जो धनुष अच्छा चलाए। भागवत का मतलब था भगवान विष्णु। भागवत का मतलब क्या होता है? भगवान। वराह का मतलब भगवान विष्णु। मैंने बताया था अल्लट ने आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। हमने पढ़ा था वराह मतलब कौन है? भगवान। कुंभा भगवान विष्णु का भक्त है। भगवान विष्णु का भक्त इसलिए दो उपाधियां धारण करता है, एक तो करता है परम भागवत, एक है, आप कोई पूछा कुंभा भगवान विष्णु का भक्त था, उसकी कौन सी दो उपाधियों का आधार पर आप बता सकते हो? है ना, आपको प्री में पूछेगा परम भागवत तथा आदिवरा उपाधियों का आधार पर बताइए कि कुंभा किसका भक्त है, किसका है? भले वो शिव जी की पूजा करता होगा, और पर इन उपाधियों का आधार पर तो किसका लगता है? परम का मतलब सबसे बड़ा। परम का मतलब क्या होता है? कुंभा कहता है भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त मैं हूं। परम भागवत, भागवत मतलब विष्णु, परम मतलब सबसे बड़ा। विष्णु भगवान को मानने वाले लोगों को बोलते हैं भागवत। क्या बोलते हैं? तो सारे अपने, मान लो सारे विष्णु भगवान को मानते हैं, तो अपने सारे क्या है? भागवत। पर कुंभा कहता भागवतों में भी मैं परम हूं भाई साहब, सर्वोच्च मैं हूं, सुप्रीम मैं हूं। आदि का मतलब पहला बताया था। वरा मतलब भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के भक्तों में मैं क्या हूं? पहले। कुल मिला कुंभा कहना चाहता कि जहां भी भगवान विष्णु के भक्तों की लाइन शुरू होगी, सबसे आगे जहां हम खड़े होंगे भगवान विष्णु के भक्तों की लाइन आगे। हो समझे? तो वो हिंदुओं के बचाता है, वो म्यूजिक डांस ड्रामा की जानकारी रखता है, वो साहित्य लिखता और लिखवाता है, वो पहाड़ के किले जीतता है, धनुष चलाता है, वो विष्णु का भक्त है। समझ जाओगे? नहीं लिखना, आपने 2-3 दिन लगातार पूछेंगे, याद हो जाए। इस बहाने दिमाग में चलेगा तो सही कि भ्रष्टाचार ये क्या है, वरना लिखी हुई चीजें हम याद कर लेते हैं, वो दिमाग में नहीं चलती। कोई बात नहीं, नहीं लिखे जाए 3 दिन बाद में लिख लेंगे, और मैं 3 दिन डेली पूछूंगा, वह जो पहाड़ के किले जीत ले, आप जोर से ना ऑल गुरु कितने में अपने क्या कर लेंगे यार। कुंभा पढ़ते हुए 3